नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। राजधानी दिल्ली से लेकर पंजाब तक भ्रष्टाचार खत्म करने का दावा करने वाली आम आदमी पार्टी, जिसकी राजधानी दिल्ली में सरकार है, अरविंद केजरीवाल सरकार में मंत्री सत्येंद्र जैन को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें, सत्येंद्र जैन स्वास्थ्य मंत्री हैं, जिन पर ईडी ने शिकंजा कस लिया है। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में उनकी गिरफ्तारी हुई है। आय से अधिक संपत्ति के मामले में सत्येंद्र जैन को गिरफ्तार किया गया है। हवाला मामले में भी सत्येंद्र जैन जो है वो गिरफ्तार किए गए हैं। तो ये पूरा मामला दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री पर दर्ज किया गया था, जिसके बाद ईडी ने कई घंटों की पूछताछ के बाद दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन को गिरफ्तार किया है। जाहिर तौर पर ये अरविंद केजरीवाल और उनकी सरकार के लिए बड़ा झटका है। जिस तरीके से दिल्ली से लेकर पंजाब तक आम आदमी पार्टी लगातार ये दावा कर रही है कि उन्होंने भ्रष्टाचार को पूरी तरीके से खत्म कर दिया। इतना ही नहीं, गुजरात और हिमाचल प्रदेश में चुनाव होने वाले हैं, वहां पहुंचकर भी आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ये दावा कर रहे हैं कि उन्होंने पंजाब से 10 दिन में भ्रष्टाचार खत्म कर दिया। वो दिल्ली की तर्ज पर ही पंजाब में काम कर रहे हैं, लेकिन इस तरीके से उनके जो मंत्री हैं वो एक के बाद एक तमाम ऐसे मामले उनके सामने आ रहे हैं, तमाम ऐसे भ्रष्टाचार का खुलासा हो रहा है, जिसमें मुश्किलें कहीं न कहीं बढ़ती दिखाई दे रही हैं। और इसी कड़ी में दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन को गिरफ्तार कर लिया गया है। आपको बता दें, ईडी ने कोलकाता की एक कंपनी से जुड़े हवाला के लेन देन में सत्येंद्र जैन को गिरफ्तार किया है और बताया ये जा रहा है कि फर्जी कंपनियों के जरिए आए पैसे का उपयोग भूमि की सीधी खरीद के लिए या दिल्ली और उसके आसपास कृषि भूमि की खरीद के लिए गए ऋण की अदायगी के लिए किया गया था। ये भी आरोप सत्येंद्र जैन पर लगा है। हालांकि इस बीच दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन पर लगे तमाम आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है। उन्होंने तमाम आरोपों को फर्जी करार दिया है। उन्होंने कहा है कि सत्येंद्र जैन के खिलाफ 8 साल से एक फर्जी केस चलाया जा रहा है और अभी तक कई बार उन्हें ईडी बुला चुकी है। बीच में कई साल ईडी ने बुलाना भी बंद कर दिया था क्योंकि उन्हें कुछ मिला ही नहीं। अब फिर से शुरू कर दिया है क्योंकि सत्येंद्र जैन हिमाचल इलेक्शन के इंचार्ज है। ये लगातार आम आदमी पार्टी का कहना है कि चूंकि हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव है और उन्हें वहां चुनावों का प्रभारी बनाया गया है, तो ऐसे में बीजेपी हार के डर से सत्येंद्र जैन पर यह कार्रवाई करवा रही है। लेकिन वहीं कहीं न कहीं मनीष सिसोदिया और आम आदमी पार्टी के जो नेता सत्येंद्र जैन के बचाव में ये तमाम बयान दे रहे हैं। उन्हें बीजेपी नेता कपिल मिश्रा की ओर से करारा जवाब दिया गया है। सत्येंद्र जैन को ईडी ने गिरफ्तार किया, जिसके बाद कपिल मिश्रा ने बाकायदा एक वीडियो जारी किया, ट्विटर पर पोस्ट किया, जिसमें उन्होंने ये साफ तौर पर बताया कि किस तरीके से सत्येंद्र जैन दरअसल जो कोलकाता में स्थित एक कंपनी है जरिए वो हवाला लेन देन कर रहे थे, ये उनकी तरफ से कहा गया। उन्होंने कहा कि 5 साल पहले केजरीवाल और सत्येंद्र जैन की करप्शन से लड़ते हुए मैंने सत्ता और कुर्सी दोनों दांव पर लगा दी थी। आपको ये भी बता दें कि कपिल मिश्रा पहले आम आदमी पार्टी में शामिल थे, बाकायदा वो केजरीवाल सरकार में मंत्री भी रहे, लेकिन अब सत्येंद्र जैन को ईडी ने जिस मामले में गिरफ्तार किया है, ये मामला इसकी शिकायत जो है 2017 में कपिल मिश्रा की ओर से ही दर्ज कराई गई थी। ईडी ने एफआईआर दर्ज की और लंबी जांच पड़ताल के बाद ईडी ने दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन को इस पूरे मामले में गिरफ्तार किया है। साफ तौर पर कपिल मिश्रा का ये कहना है कि सत्ता और कुर्सी मैंने दोनों दांव पर लगाया था। कोलकाता के हवाला ऑपरेटर्स के साथ न सिर्फ ये जो सत्येंद्र जैन है इनका धंधा है, बल्कि इनकी फैमिली पूरी जो है वो इस तरीके का काम कर रही है। उन्होंने कहा कि जो भ्रष्टाचार का ये पूरा मामला राजधानी दिल्ली और दिल्ली सरकार में सामने आया है, दरअसल सत्येंद्र जैन जो है इस पूरे मामले में सिर्फ और सिर्फ कठपुतली है। जो असली मास्टरमाइंड है वो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हैं। उन्होंने ये साफ तौर पर कहा कि दिल्ली में एक भ्रष्ट सरकार चल रही है और आने वाले वक्त में अरविंद केजरीवाल भी भ्रष्टाचार के मामले में उन्हें भी गिरफ्तार किया जाएगा। इतना ही नहीं, कपिल मिश्रा ने ये साफ तौर पर कहा है कि अरविंद केजरीवाल को दिल्ली की सत्ता पर बैठने का कोई अधिकार नहीं है। जिस तरीके से ये पूरा
भ्रष्टाचार का मामला सामने आया है। साफ तौर पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से कपिल मिश्रा ने इस्तीफा मांगा है, तो बीजेपी सत्येंद्र जैन की गिरफ्तारी के बाद आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल, जो कि दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, उनसे इस्तीफे की मांग कर रही है। तो फिलहाल सत्येंद्र जैन की न सिर्फ मुश्किलें बढ़ी हैं, बल्कि इससे कई गुना मुश्किलें दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की बढ़ चुकी हैं, क्योंकि जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी के तमाम नेता ये दावा करते हैं कि हमारी जो पार्टी है वो दरअसल भ्रष्टाचार विरोधी अभियान से निकली हुई पार्टी है। लेकिन सवाल यह है कि दिल्ली में कई सालों तक सत्ता पर जो राज आम आदमी पार्टी कर रही है, उसमें जिस तरीके के भ्रष्टाचार और घोटाले उजागर हो रहे हैं, हर एक कार्य में कहीं न कहीं भ्रष्टाचार देखने को मिला है। कोविड महामारी में ऑक्सीजन को लेकर जिस तरीके का बड़ा भ्रष्टाचार राजधानी दिल्ली में हुआ, वो किसी से छिपा नहीं है, जिसने लाखों लोगों की जान ले ली। और उसके बाद अब जिस तरीके से सत्येंद्र जैन को गिरफ्तार किया गया है, इसके बाद कहीं न कहीं बीजेपी और साथ ही कांग्रेस पार्टी को आम आदमी पार्टी को घेरने का एक मौका मिल गया है। लगातार सत्येंद्र जैन को लेकर बीजेपी और कांग्रेस पार्टी हमलावर आम आदमी पार्टी पर है। आपको ये बता दें कि फिलहाल उन्हें गिरफ्तार किया जा चुका है और इसके बाद स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन को राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया जाएगा। ईडी जाहिर तौर पर उनकी कस्टडी की मांग करेगी, क्योंकि ये बेहद गंभीर मामला है जिसमें ईडी ने उन्हें गिरफ्तार किया है। ईडी के अधिकारियों ने कुछ घंटों की पूछताछ के बाद सत्येंद्र जैन को इस पीएमएलए की आपराधिक धाराओं के तहत हिरासत में लिया है। तो फिलहाल आपको बता दें कि केस चल रहा है, लेकिन इसे आम आदमी पार्टी फर्जी केस बता रही है। तो बयान ये भी सामने आ रहे हैं कि इसलिए सत्येंद्र जैन को गिरफ्तार करवाया गया है क्योंकि हिमाचल प्रदेश में चुनाव होने हैं। कुमार विश्वास का ट्वीट सामने आया है जिसमें कवि कुमार विश्वास ने ये लिखा है कि जब ये केस पहली बार सामने आया था तो मैंने भरी पीएसी में सत्येंद्र जैन से इसका जवाब मांगा था। साथ ही ये भी उन्होंने लिखा है कि बोने ने उसे मेरे सामने रोने धोने के लिए बैठा दिया। मैंने कहा कि निजी संबंध अपनी जगह, पर इसका जवाब दो। तो आजकल पंजाब का वसूली प्रमुख बना के नया चिंटू कागज फैलाकर बोला, सर मैं सीए हूं और कोई गड़बड़ नहीं हुई है। यानी एक तरीके से कुमार विश्वास ने जब जवाब मांगा था तो राघव चड्ढा की ओर से ये कहा गया था कि मैं सीए हूं और एक तरीके से क्लीन चिट इस पूरे मामले में दी गई थी कि ऐसी कुछ भी गड़बड़ी नहीं हुई है। तो इस तरीके से अब कहीं न कहीं कुमार विश्वास ने भी आम आदमी पार्टी की पोल खोली है। लेकिन वहीं सत्येंद्र जैन की गिरफ्तारी के बाद आम आदमी पार्टी की नेता आतिशी का भी बयान सामने आया है। उसमें उन्होंने कहा है कि ये 8 साल से फर्जी केस चल रहा है। जैन हिमाचल के चुनाव प्रभारी है और हिमाचल में बीजेपी हार रही है, इसलिए सत्येंद्र जैन को गिरफ्तार करवाया गया है। दरअसल ये कहीं न कहीं एक रणनीति तमाम विपक्षी दलों की हो गई है कि अगर केंद्रीय जांच एजेंसी किसी भी पार्टी के नेता को लार पर ले, अगर उससे पूछताछ भ्रष्टाचार के मामले में हो, अगर उससे किसी भी मामले में उस पर शिकंजा कसा जाता है, तो कहीं ना कहीं ठीकरा जो है वो केंद्र सरकार पर फोड़ दिया जाता है। और यही हम इस पूरे मामले में भी देख रहे हैं कि जहां एक तरफ इस पूरे हवाला से जुड़े मामले में सत्येंद्र जैन को गिरफ्तार किया गया है, जो कि केजरीवाल सरकार में मंत्री हैं। कई गंभीर आरोप उन पर लगे हैं। 2017 में बाकायदा बीजेपी के नेता कपिल मिश्रा की ओर से केस दर्ज कराया गया था। ये एफआईआर दर्ज हुई थी। कई सालों की लंबी जांच पड़ताल के बाद अब सत्येंद्र जैन को गिरफ्तार किया गया है। तो इस पर लगातार जो बौखलाहट है वो आम आदमी पार्टी की देखने को मिल रही है। आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह का बयान सामने आया है जिसमें उन्होंने उल्टा बीजेपी को घेर दिया है और कहा है कि राफेल के घोटालेबाज, धनिया बेचकर हजारों करोड़ कमाने वाले, जिनका राष्ट्रीय अध्यक्ष कैमरे पर घूस लेते पकड़ा गया, हमें नैतिकता का भाषण दे रहे हैं। इस तरीके से उनका ट्वीट है। ईडी तुम कितनी मजबूत हो, एक मामले का निपटारा करने में 8 साल लग गए। ईडी को भी घेरा है। हिमाचल में हार के डर से सत्येंद्र जैन की गिरफ्तारी हुई है। इस तरीके का जो ट्वीट है उनकी तरफ से क्या है, लेकिन अभी तक दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का इस पूरे मामले पर कोई बयान सामने नहीं आया है। अरविंद केजरीवाल अभी भी इस पूरे मामले पर चुप्पी साधे हुए हैं।
उनके जवाब का इंतजार लगातार किया जा रहा है कि आखिर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल इस पूरे मामले पर क्या बोलेंगे। लेकिन फिलहाल जो तस्वीर है वो यही कि ईडी ने सत्येंद्र जैन को गिरफ्तार कर लिया है। राउत एवेन्यू कोर्ट में उनकी पेशी होगी, जहां ईडी जाहिर तौर पर उनकी कस्टडी की मांग करेगी और देखना यह होगा कि आने वाले वक्त में आम आदमी पार्टी और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की इस पूरे मामले में कितनी मुश्किलें बढ़ती हैं। वहीं बीजेपी लगातार अब दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे की मांग कर रही है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।